मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज़ आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज की डेट है 25 अगस्त 2024 और समय है 4:14 शाम के। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने प्यारे गुरु जी की सेवा में मैं यह शुक्राना सत्संग शुरू करता हूँ। गुरु जी के वीडियो संदेश आ रहे हैं मेरे पास कई दिनों से कि तेरे घर में कोई नकारात्मक चीज़ है, उन्हें घर से बाहर निकाल और घर की सफाई भी कर। गुरु जी के अनुसार लाल और काले धागे, कुछ सिक्के और खंडित मूर्ति और पुराने कपड़े भी पड़े हुए हैं। उनको मैंने घर में बहुत खोजा तो सच में मुझे लाल और काले धागे मिले और कुछ लाल रंग की राखियाँ भी मुझे मिली। साथ में कुछ सिक्के भी मिले जो चांदी के थे और खंडित थे, और उन पर भगवान गणेश जी और माँ लक्ष्मी माता जी का स्वरूप भी था, जिनको मेरे घर से बाहर निकालना ज़रूरी था क्योंकि बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा रिलीज हो रही थी और भगवान का अपमान भी हो रहा था क्योंकि हम उनको मंदिर में ठीक से नहीं रख सके और जो डेली रिचुअल्स होती है उसको भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमें पता ही नहीं था। साथ में बहुत से पुराने कपड़े भी थे, बहुत से फटे हुए थे। तो गुरु जी के अनुसार अगर बहुत कपड़े पुराने फटे हुए रखे हैं उनसे भी नेगेटिव एनर्जी निकलती है, उनको भी हमने निकाला, गरीबों को हमने उनको बांट दिए। इसके बाद मैंने अपने घर के मंदिर में बहुत ध्यान से देखा तो पता चला कि घर में जो घंटी रखी है वो भी खंडित थी। मैंने उसको भी जल में प्रवाहित कर दिया, लेकिन अभी भी सिक्के घर में थे और समझ में नहीं आ रहा था कि इन सिक्कों का मैं क्या करूं। जल प्रवाह तो कर नहीं सकते थे। तभी गुरुजी ने टेलीपैथी के माध्यम से एक विचार दिया कि इन सिक्कों को बेच दो। बस हम लोग ज्वेलर्स के पास गए और सिक्कों को बेच दिया। इसके बाद घर में कुछ दवाइयाँ भी थी जो बेडरूम में रखी हुई थी। गुरुजी का संदेश आया कि दवाइयाँ, यहाँ तक कि बाम, उनको भी बेडरूम में नहीं रखना चाहिए, इनको बेडरूम से बाहर कमरे में रखना चाहिए। मैंने सारी दवाइयाँ और जो भी बाम और स्प्रे थे उनको बेडरूम से बाहर कर दिया। आज सुबह जब मैं भगवान सूर्य जी को जल चढ़ा रहा था तो मुझे दो तितली दिखाई दी जो हल्के हरे रंग की थी और मेरे सामने उड़ रही थी। आज गुरु जी ने तितली के रूप में दर्शन दिए। मैंने उसी समय उनको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कहा और गुरु जी का मंत्र जाप किया। कल जब हम लोग सिक्कों को ज्वेलर्स के पास बेचने के लिए गए थे तो मम्मी जी को भी लेके गए थे। जब से मम्मी जी की तबीयत ख़राब हुई थी तब से वो हम लोग के संग जब जाती थी तो वो कार से उतरती नहीं थी, वो उसमें ही बैठी रहती थी। लेकिन कल मम्मी जी हम लोग के साथ चली, पैदल चली और शॉप तक गई और हमने उन सिक्कों को ज्वेलर्स से बेचा। ये सब जो हुआ गुरु जी की ब्लेसिंग से ही संभव हो सका है। लेकिन अभी भी गुरु जी का संदेश आ रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं अभी भी हमारे घर में जिनको बाहर से निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो मेरी ग्रोथ को और मेरे घर की शांति को भंग कर रही हैं। मुझे अभी भी घर में ऐसी चीज़ें कहाँ रखी है मुझे पता नहीं। मैंने गुरु जी से प्रार्थना की कि गुरु जी प्लीज़ बताएं वो चीज़ें कहाँ हैं ताकि मैं उनको जल्दी से जल्दी ढूंढ सकूं और घर से बाहर कर सकूं। कल ही मैंने एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग सुना था। उसमें उन्होंने बताया था कि गुरु जी कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द हो रहा है या बीमारियां आ रही हैं तो रोज़ जल प्रसाद में तुलसी के 3 पत्ते डाल के रख देना चाहिए और सुबह के समय उसको पीना चाहिए। एक और आंटी जी का भी शुक्राना सत्संग मैंने सुना था बहुत पहले। उन्होंने कहा था कि अगर आपकी आंखें बहुत कमज़ोर हो रही हैं और धुंधला दिख रहा है तो शहद डालना चाहिए। लेकिन आजकल प्योर शहद तो कहीं मिलता नहीं है। इसकी जगह गुरुजी ने कहा था कि अगर शहद नहीं मिल पा रहा है तो जल प्रसाद को ही आँखों में डालो, धीरे धीरे ठीक हो जाती है। तो मैं ये पिछले कई दिनों से कर रहा हूँ और मुझे आँखों में अपने सुधार होते दिख भी रहा है। जय गुरु जी। आपके जल प्रसाद और चंदन टीका के कारण ही हम लोग इन बीमारियों और परेशानियों से बच पा रहे हैं। और गुरु जी का मंत्र जाप, ये तो रामबाण है जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया। गुरु जी आपको आशीर्वाद दें क्योंकि आप बहुत नेक काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहीं पर अपने सत्संग को पूर्ण करता हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी मेरी प्यारी प्यारी संगत जी। मैं आपको कल ही मेरे साथ कुछ ऐसी बात हुई कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना गुरु जी ने टाल दी, तो उसी के उपलक्ष्य में मैं ये शुक्राना सत्संग मना रही हूँ।
और मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। आज संडे है और कल शनिवार को मेरे साथ ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती जिससे गुरुजी ने टाल दिया। तो बात ऐसी हुई कि मैं स्कूल जाती हूँ पढ़ाने और मैं कार लेके जाती हूँ, ड्राइवर को साथ में लेके जाती हूँ। तो मैं स्कूल से जब आई हूँ 2:30 बजे, तो मैं एंटर कर रही थी अंदर और पीछे पीछे मेरा ड्राइवर भी था, मेरा सामान लेके आ रहा था। तो मुझे ऐसे किचन में से आवाज़ आई कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो बार बार लाइटर से ना गैस जलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे को लगा कि लाइटर ख़राब हो गया है। अब मैंने जैसे ही स्टेप इन करा डोर से, तो मेरे हस्बैंड बोले कि तुमने क्या गैस को नीचे से सिलेंडर को ऑफ़ किया था, नॉब ऑफ़ करी थी। तो मैंने बोला क्या हो गया इनको, मैं तो अभी अभी स्कूल से आई हूँ, एंटर कर रही हूँ। तो मुझे एक पल को धक्का सा लगा क्योंकि मेरे हस्बैंड डिप्रेशन के पेशेंट हैं, लेकिन अब गुरुजी की कृपा से काफ़ी उनका डिप्रेशन ओवरकम हो गया है, एक तरह से ख़त्म ही हो गया है। बहुत साल पुराना डिप्रेशन था, लेकिन मैंने खुद फील करा कि जब से मैं 2023 दिसंबर से गुरुजी के चरणों में आई हूँ, तो गुरुजी ने जो है इनका डिप्रेशन भी वैनिश कर दिया है। तो मैंने बोला ये ऐसा तो नहीं कोई नेगेटिविटी, मतलब सेकंड थॉट ये आई कोई नेगेटिविटी मेरे घर में होगी जो कि ऐसे बिल्कुल नॉब ऑफ कर दिया उसने गैस का। तो उसके बाद ना मैं ये चीज़ भूल गई। अब इन्होंने गैस पे अपने 6 फुलके बनाए और दाल ये बनी बनाई ले आए थे। तो इन्होंने कहा चलो अब थोड़ी देर में खाना खा लो। मैंने आराम से खाना खा लिया, इन्होंने भी खा लिया और डॉग्स को भी खिला दिया खाना। उसके बाद मैं 1 घंटे की स्लीप लेती हूँ और जब मैं 5 बजे उठी हूँ, मैं किचन में गई और मैंने अच्छे से चाय बनाई और चाय परोस दी और लगभग 6:30 बजे इन्होंने कहा कि मैं किसी काम से थोड़े पास में ही जा रहा हूँ, किसी दोस्त से मिलने, तो अभी आता हूँ। और मैं ना उस समय मेरी मेड आ गई थी, मैं किचन में उसको काम समझाने गई हूँ और किचन में जो मेरे टैप्स थे, टैप्स में से कुछ पता नहीं पानी निकाल रही थी या हाथ धो रही थी, इतना मुझे याद नहीं है। तो मुझे पीछे से ना बहुत ज़ोर से जैसे शावर गिरता ना, शावर की आवाज़ आई। तो मैंने मुड़ के देखा तो एकदम से काम वाली जो थी मेरी मेड, वो स्लैब साफ़ कर रही थी। स्लैब साफ़ करते करते किचन में उसने गैस को जैसी अपलिफ्ट करा ना संगत जी, तो उसकी जो है वो पाइप पीछे से निकल गई, स्लिप हो गई और जो उसमें से तेज़ी से गैस निकली, मेरे तो पाँव ऐसे ऐसे थर 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 काँपने लगे। मैंने कहा, उसका नाम लेके बोला बेटा जल्दी नीचे से नॉब ऑफ़ करो, नीचे से नॉब ऑफ़ करो। और वो भी काँपने लगी, उसने फटाफट नीचे से नॉब ऑफ़ करी गैस की। मैंने कहा कि ये क्या तुमने सुबह भी कुछ हुआ था ऐसा? तो कहने लगी हाँ आंटी, सुबह तो मैं ऐसी गैस साफ़ कर रही थी तो पूरा पाइप निकल गया था, तो मैंने जल्दी से उसको टिका दिया और नीचे से नॉब ऑफ़ कर दिया और मैं चली गई। मैंने कहा फिर ये तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है, तुमने अंकल को इन्फॉर्म करना चाहिए था, अंकल को क्यों नहीं इन्फॉर्म करा, कैसे ऐसे हो गया? मैंने कहने लगी कि आंटी वो अंकल भी उस समय कहीं जा रहे थे, जल्दी में थे और मैं भी काम फिनिश करके जा रही थी। तो मैंने सोचा कि कहीं अंकल को फ़ील ना होए कि मुझे पीछे से आवाज़ दे रही है, क्योंकि हमारे में टोकना बहुत बुरा माना जाता है। तो मैंने कहा नहीं बेटे ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई इमरजेंसी होती है तो बता देते हैं और तुमने बताया नहीं और हमने यहाँ दिन का खाना भी बना लिया, शाम की चाय भी बना ली और चलती गैस में वो पाइप फिर से स्लिप हो जाता तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो जाती संगत जी, हमारे घर में आग लग जाती हमारे किचन में। और फिर क्या हुआ कि जैसे ही मेरे हस्बैंड लौटे तो मैंने उनसे फटाफट बताया कि ये देखो ये जो गैस की पाइप है ये हट गई थी इससे मॉर्निंग में, तो इसने ही गैस का नॉब बंद करा था, आप मुझे पूछ रहे थे। और इसके ऊपर से क्लैंप एक होता है, क्लिप सा लगा हुआ होता है पाइप में जो उसको टाइट रखता है, वो हट गया है। तो ये उसी समय गए और बाहर की दुकान से वो क्लैंप लेके आए और इन्होंने उसको फिक्स करा और मेड को भी बहुत डांटा।
कि ये बात तुम्हें मुझे बतानी चाहिए थी कि नहीं अंकल, मैं बताना चाह रही थी मगर आप कहीं जा रहे थे। तो इन्होंने कहा तो क्या हो गया, मैं कहीं जा रहा था तो ऐसी कोई बात नहीं होती है, ऐसी इम्पोर्टेंट बातें तो बतानी चाहिए। तो संगत जी, मैं आपको अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ कि गुरु जी की बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का कि कल एक इतनी बड़ी दुर्घटना होते होते बची मेरे घर में। और इसके पीछे जो कारण है वो भी मैं बता देती हूँ कि मैं कैसे बची हूँ। क्योंकि संगत जी, मेरे ऊपर बहुत पुराना ब्लैक मैजिक है, बहुत ज़्यादा पुराना। और मतलब मैंने पहले जो सत्संग शेयर करें उसमें भी बताया है कि मेरे ऊपर जिसने भी ब्लैक मैजिक करा है, मेरे हाथ पाँव ख़राब हो गए हैं, विकलांग टाइप की हो गई हूँ मैं। मुझे गठियाबाई हो गई है और चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत होती है, फिर भी मैं अपने घर के सारे काम कर लेती हूँ। मैं पूरे टाइम गुरु जी का महामंत्र उच्चारण करती रहती हूँ मन ही मन। उससे मुझे बहुत ताकत मिलती है, बहुत शक्ति मिलती है। तो मैंने किसी का एक सत्संग सुना था, एक संगत जी का। उनको भी मैं उनका नाम याद नहीं है, लेकिन मन ही मन उनको इतनी ब्लेसिंग्स देती हूँ, इतनी ब्लेसिंग्स देती हूँ कि उनकी वजह से भी मेरी बहुत बलाएं टल रही हैं। उन्होंने अपने सत्संग में ये बोला था कि मेरे ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तो ये सैटरडेज़ जो होते हैं, सैटरडेज़ को बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक हावी हो जाता है, मतलब अपनी तेज़ी पकड़ लेता है और वो अफेक्ट्स सैटरडे को ज़्यादा आ जाते हैं ब्लैक मैजिक के। तो मैंने खुद फील करा कि ब्लैक मैजिक के अफेक्ट सैटरडे को मेरे ऊपर भी आते हैं। जैसे कि मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा पेन्स होने लगते थे, या घर में गृह क्लेश होता था, कुछ ना कुछ गलत बातें होती थी, सिग्नल मिल जाता था। तो वो प्यारी संगत जी ने बताया था कि गुरु जी ने टेलीपैथी के द्वारा मुझे बताया कि बेटा, सैटरडेज़ को तुम गरीब लोगों को खाना खिलाया करो अपनी तरफ से। तो ये बात मुझे उनकी अच्छी लगी। मैंने ये बात अपने दिमाग में गांठ बांध ली कि मैं भी ये चीज़ करके देखूंगी। और सच में संगत जी, इसके 100% रिजल्ट्स हैं। लास्ट सैटरडे मैंने अपने स्कूल में गरीब बच्चों को अपनी तरफ से खाना खिलाया था, तो मेरे को बदन में ज़रा भी दर्द नहीं आया। और मैं इतनी हैरान हो रही थी कि मैंने बोला हमारे घर में भी बिल्कुल शांति रही, बिल्कुल। और मेरे बिल्कुल शरीर में दर्द नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और बिल्कुल फिट एंड फाइन रही मैं। और इस सैटरडे भी आप देखिए, मैंने कहा ये चीज़ मैं कायम रखूँगी। गरीब बच्चों को खाना खिलाया मैंने अपनी तरफ से और मिठाई भी खिलाई। तो मैंने फ़ील करा कि देखो कल इतनी बड़ी दुर्घटना होते हुए बची। और जो है, आप लोग भी, आपके साथ भी अगर किसी ने ब्लैक मैजिक किया होगा तो आप लोग भी इस चीज़ को अपना के देखिएगा। तो मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और गुरु जी के महामंत्र के साथ मैं ये सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल के चैनल पर गुरुपा का सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा उनको अनंतम अनंतम शुक्राना और अनंतम अनंतम ब्लेस करें। और मेरा ये 5वां सत्संग है। मैं 4 सत्संग कर चुकी हूँ क्योंकि गुरुपा ने मुझे आज्ञा दी थी कि तू इस हफ्ते 7 सत्संग कर लगातार 7 दिन तक। तो ये मेरा 5वां सत्संग है। तो पहले मैं गुरुपा का मंत्र बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदाशाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदाशाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदाशाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदाशाय। और मैं एक गुरुपा की 2 लाइन गाना चाहती हूँ संगत जी। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला भजन। मेरा सुखी रहे संसार, गुरु जी कृपा करो। मेरा सुखी रहे परिवार, गुरु जी कृपा करो।
सानू मिलता रहे थाड़ा प्यार, गुरु जी कृपा करो, मेरा सुखी रहे परिवार, गुरु जी कृपा करो। संगत जी, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसको जब सुनती ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। गुरुपा आपकी ये बेटी सुबह उठने के बाद बस आपके दर्शन करती है, उसके बाद कुछ मेरा दिन आपसे शुरू होता है बाबा, और आप पे ही जाके ख़त्म होता है। बस ये इंतज़ार करती हूँ कि बाबा की कब रहमत बरसे मेरे ऊपर, गुरुपा आप कब मुझे साक्षात दर्शन देंगे, इसके लिए मैं बहुत तरसती हूँ मेरे गुरुपा। जब मैं लोगों के और संगत के सत्संग सुनती हूँ ना कि मुझे इस तरह दर्शन दिए, इस तरह, तो बाबा मेरी बहुत इच्छा होती है, पर कोई बात नहीं, सबके अलग अलग अपने कष्ट होते हैं और कर्म होते हैं, उसके हिसाब से सबको बाबा इतनी जल्दी दर्शन नहीं देंगे। मुझे पता है शायद मेरे बहुत बुरे कर्म हैं जो मेरे गुरुपा मुझे दर्शन नहीं देते। संगत जी, मैं अभी का एक सत्संग सुनाती हूँ। जब मैं पूजा कर रही थी ना, जब मंत्र जाप मैंने शुरू करा था, तो मैं 3-4 दिन पहले बटरफ्लाई के रूप में शाम को मुझे गुरुपा ने एक राउंड लगा के दर्शन दिए अपने स्वरूप के ऊपर। तो मैं ना मंत्र जाप करते करते ऊपर की तरफ निगाह करके छत की तरफ बोली कि गुरुपा आज राउंड लगवा दो ना एक, जैसे उस दिन आपने बटरफ्लाई ने राउंड लगाया था वैसे मुझे बड़ी खुशी होगी। तो गुरुपा ने, पता है संगत जी, मेरा ध्यान देखो छत की तरफ गया तो वो ऊपर ही बैठे हैं, वो ही बटरफ्लाई उसी रूप में बैठे हुए हैं। अभी भी राउंड तो नहीं लगाया, लेकिन अभी भी मैं सत्संग भी कर रही हूँ, उस टाइम भी देखो ऊपर ही बैठे हुए हैं। संगत जी, ये देखो गुरु की कृपा। चलो, किसी भी रूप में मुझे बाबा दर्शन देते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और अब तो डेली बटरफ्लाई, वाइट, येलो, सब तरह बटरफ्लाई के मुझे दर्शन होते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे जो शाम लंगर प्रसाद सुबह शाम जो मिलता है घर में, उसके लिए गुरुपा की सारी कृपा है, उसके लिए गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना। जो खुशी मिलती है उसका शुक्राना। आप में जो लगन लगी है बाबा, उसका आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। आप अपनी संगत को जो प्यार दुलार देते बाबा, उसका बहुत बहुत शुक्राना। बाबा, आपकी संगत को जो गुलाबों की खुशबू आती है, उसके लिए मैं बहुत कई बार ऐसे कोशिश करती हूँ काश मुझे भी आ जाए, मुझे भी आ जाए, पर मुझे बाबा नहीं आती। कोई बात नहीं बाबा, कभी तो ये सब होगा, जब मेरे कष्ट सारे बुरे कर्म कट जाएंगे उसके बाद तो होगा बाबा। मैं बहुत इंतज़ार करती हूँ इन सब चीज़ों का। गुरुपा, मेरा काम पहले जैसा नहीं रहा, बहुत टेंशन रहती है गुरुपा। बस मैं आपसे गुरुपा, मैं तो एक भिखारी हूँ, हमेशा मांगती रहती हूँ, बस बाबा आपसे मांगती रहती हूँ, कोई ना कोई मेरी प्रॉब्लम रहती है। मुझे पता है टाइम आने पे गुरुपा सब करेंगे, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मानता, मैं बोल देती हूँ। तो गुरुपा उसके लिए मुझे माफ़ करना संगत जी, गुरुपा माफ़ करना। बाबा मेरा काम चलने लगे, कृपा करो बाबा, मेरा घर चलता रहे बस, और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए बाबा। मेरे बच्चों को के कष्ट दूर करो, बहुत परेशानी में बाबा। बस मैं आज अपने सत्संग का यहीं पे विराम करती हूँ, गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल को बहुत 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 सारी ब्लेसिंग दें गुरुपा, और सारी संगत को खूब सारी ब्लेसिंग दें, सबके घर परिवार को सुखी रखें बाबा। हम सारी संगत को खूब सारा ब्लेसिंग दो, सब परेशान हैं हम लोग, हमारा परिवार बहुत दिक्कत में बाबा। कष्ट दूर करो, हमारे कष्ट दूर करो बाबा, बच्चों की परेशानियां दूर करो, मैं बड़ी परेशान रहती हूँ उनकी वजह से बाबा। कष्ट दूर करो मेरे बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना ये लाइफ देने के लिए, इस लाइफ में खुशियाँ देने के लिए। परेशानियाँ बाबा हमारे कष्ट काट रहे हो, धीरे धीरे हो जाएंगी। हमारे बाबा भी तो हमारे वजह से कितने कष्ट उठाते हैं, पर हम संगत थोड़े से कष्ट झेलने के लिए परेशान हो जाते हैं।
पर क्या करें, हम इंसान है बाबा, हमारा माइंड इंसानों का माइंड है, तो क्या करें, होता है हमारे साथ बाबा। उसके लिए माफ़ करना अपनी इस नादान बेटी को बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपको जितना भी शुक्राना करूँ बाबा कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी समय आंटी, विपिन अंकल, जय गुरु जी। आज कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी सब संगत को लख लख बधाइयाँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कहा था आज कि मंदिर आजा, हमारा प्रोग्राम बना भी लेकिन मैं आ नहीं पाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी का मैसेज आया है कि तू चिंता छੱਡ दे, जब तेरे को सब कुछ मिलेगा, वो सब मिलेगा जो तू चाहती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। उन्होंने ये भी कहा है कि जिसने तेरे साथ बुरा किया है उसको जवाब मैं दूंगा, तुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं शिव जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी। आज मैं विपिन अंकल और स्वामी आंटी जी के चैनल पे अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा अंग संग रहते हैं, जैसे कि वो हमेशा कहते हैं। उन्होंने हर पल हर क्षण मेरा साथ दिया। मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था, छोटी छोटी बातों पर डर जाना, घबरा जाना, वो उन्होंने सब दूर किया। उनके जल प्रसाद और चंदन टीका से आज मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। कुछ नेगेटिव लोगों से भी उन्होंने मुझे बहुत हद तक बचाया। और एक बार उनका मैसेज आया था कि अपने घर के बड़ों से कोई जवाब ना दो, अगर वो कुछ गलत है तो मैं दूंगा, तुम्हें कुछ भी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने वैसे ही किया। उन्होंने बोला ये मेरा हुक्म है, और मैंने ऐसा ही किया। और आज मुझे बहुत सुकून है, बहुत रिलीफ है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनकी बात को मान के। और वो सदा अंग संग है, इसका मुझे पूरा यकीन है। और उनकी जल प्रसाद और टीका का उपयोग करने से मेरे बच्चे और मुझ में भी काफ़ी फ़र्क दिखा है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो स्वभाव से रिलेटेड कोई चीज़ हो। तो मैं इस बात के लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना। उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। उनके न जुड़ने से पहले, वैसे तो वो जन्मों जन्म से जुड़े हैं, बट जब उनसे नहीं जुड़े थे तो इन सब चीज़ों में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता था। जबकि अब परेशानी होते हुए भी उसका एहसास नहीं होता, और लगता है कि अब सब कुछ गुरु जी ही सही करेंगे, गुरु जी और माता रानी सब सही करेंगे। मैं साईं बाबा की भी भक्त हूँ, तो साईं बाबा ने ही गुरु जी से मुझे जोड़ा। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को ही विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू स्वामी आंटी एंड विपिन अंकल, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा सत्संग शेयर करने में। थैंक यू। जय गुरु जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु जी सोमी आंटी, जय गुरु जी सारी संगत को जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि कल मेरी बेटी को ना
पता नहीं वो दुकान पे जाती है, पार्लर का काम करती है, उसको पता नहीं किसी ने ब्लैक मैजिक किया था या किसी ने नज़र लगाई थी, मुझे नहीं पता, ये तो गुरुजी ही जानते हैं। तो उसको पता नहीं क्या हो रहा था, तो मुझे बोल रही थी मम्मा मुझे कहीं ले चलो और मुझे धागा दिलाओ कहीं से। मैंने बोला मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप ऐसा करो गुरुजी का जल प्रसाद और चंदन टीका लगाओ, तुम ठीक हो जाओगी। तो उसके बाद चंदन टीका लगाया उसने, गुरुजी का जल प्रसाद पिया। मैंने बोला 7 बार गुरुजी के स्वरूप को लगा के ना तो जल प्रसाद पी ले। तो संगत जी उसने पी लिया। तो जब शाम को वो घर आई तो मुझे भी याद नहीं रहा, मैं भी काम में बिजी, वो भी थक के आती है, वो भी लेट जाती है। तो मैंने शाम को जब पूछा उसको, हाँ मैं ना संगत जी उसको ना प्यार से ना मोटो बुलाती हूँ, गुरुजी को भी पता है मैं मोटो ही बुलाती हूँ उसको। तो वो थोड़ी सी हेल्दी है। तो मैंने बोला हाँ मोटो अभी तबीयत कैसी है तेरी? बोली मम्मा बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने बोला तू रोज ऐसे ही किया कर, तुझे कुछ भी नहीं होगा और गुरुजी का मंत्र जाप किया कर। बोली ठीक है। तो प्यारी संगत जी, मैं बस यही बताना चाहती हूँ जो नई नई संगत है उनको, हम जैसे कि हमको भी नहीं पहले पता था कि गुरुजी का जल प्रसाद में कितनी शक्ति है और चंदन टीके में कितनी शक्ति है। पता नहीं संगत जी गुरुजी मुझसे क्यों बुला रहे हैं जी मुझे नहीं पता। हाँ, जो जल प्रसाद है ना वो उसमें तो बहुत ज़्यादा शक्ति है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मुझे संगत जी गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरे पेट में दर्द होती थी, एक साइड में बहुत ज़्यादा दर्द होती थी संगत जी, इतनी दर्द होती थी कि मैं तो बोलती थी ये दर्द एक दिन मुझे हॉस्पिटल पक्का पहुँचाएगी। तो संगत जी जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना तो बस एक दो बारी दर्द हुई है मुझे, तो बस दिल में ये थॉट आता है बेटा कि तू ना जल प्रसाद ना अजवाइन खाया कर। तो संगत जी मैं वही काम करती हूँ, जब भी मुझे दर्द होती है ना, अभी हुई भी नहीं है, कोई एक दो बार ही हुई है, तो वो ही खाती हूँ मैं जल प्रसाद से अजवाइन खाती हूँ। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे सच में दर्द अभी तो है ही नहीं। हाँ कल सुबह मुझे नॉर्मल जहा थोड़ा सा फील हुआ कि मेरे साइड पे दर्द हो रही है नॉर्मल। तो मैंने क्या किया, जल प्रसाद लिए, अजवाइन ली, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बोला है बेटा अजवाइन और जल प्रसाद से अजवाइन खाया कर। तो मैं संगत जी वो ही खाती हूँ। तो बस वो ही खाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दर्द होती ही नहीं है। तो पहले पहले तो सच बता रही हूँ संगत जी, जहाँ तो मुझे टैबलेट खानी पड़ती थी, टैबलेट खाने के बाद भी मुझे आराम नहीं मिलता था, इतनी जोर से दर्द होती थी मुझे। बस गुरुजी का शुक्राना करना चाहती थी, शुक्राना 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 मेरे दाता, शुक्राना मेरे पिता, शुक्राना मेरे दृष्टि के मालका। ये गुरुजी मेरे को मुझे बोलने में कोई गलती हो जाए सत्संग करने में तो सॉरी गुरुजी मुझे माफ़ करना, सॉरी मेरे पिता मुझे माफ़ करना। तो संगत जी जैसे कि अभी अभी मुझे जस्ट अभी एक मैसेज फ्लैश होगा कि तू ना अपने पति को बोला कर जब भी वो दुकान पे जाता है ना तो पहला शुक्राना करके फिर उसको बोलना आगे एंट्री करे। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप तो सब अंतर्जामी हो, हमें तो कुछ बताना भी नहीं पड़ता है, कुछ भी नहीं बताना पड़ता है। संगत जी जो भी मैं अपने मन में सोचती हूँ ना, जो भी सोचती हूँ, चाहे कोई अच्छी बात हो या बुरी बात हो, पता नहीं गुरुजी मेरे मन में थोड़ डालते हैं या क्या है जी मुझे नहीं पता, ये तो गुरुजी को पता है, वो पक्का पूरी होती है। पता नहीं क्यों गुरुजी की मर्जी है, वो जरूर पूरी होती है। और हाँ संगत जी एक सत्संग मैं आपसे सामने और बोलना चाहती हूँ। संगत जी जब से मैं अपने गुरुजी से जुड़ी हुई ना तो हमारे घर में बहुत सुख शांति है, बहुत ज़्यादा। पहले तो संगत जी बहुत लड़ाई झगड़े, बात बात पे पहले भी मैंने आपको बताया था, अभी बता रही हूँ, बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। तो गुरुजी को भी पता है, हमें भी पता है, रात की बात है संगत जी,
हम सोए थे, मैं, मेरा अंकल, मेरा बेटा घर पे नहीं है, वो कहीं बाहर गया काम पे। तो बेटी मेरी अंदर सोई थी और मैं और मेरा अंकल हम दोनों बाहर सोए थे। तो मेरी जेठानी है वो पास में है, मेरे साथ में ही रहती है संगत जी। तो पता नहीं उसको क्या होता है क्या नहीं। तो दीवार हमारी और उनकी एक दीवार इकट्ठी ही है संगत जी। वो जोर जोर से चप्पल से मार रही थी दीवार को। तो मैं अचानक उठ जाती हूँ। तो मैंने इसके पापा को भी बोला, मैंने बोला देखो चप्पल मार रही है। फिर उसने गेट पे लगाई, पहले दीवार पे फिर गेट पे। संगत जी हम नहीं जानते वो क्या करती है क्या नहीं। बस जब मुझे आवाज़ सुनाई दी मैंने यही बोला, गुरुजी देख लो गुरुजी। बस उसके आगे मैंने कुछ नहीं बोला है, क्योंकि जो हम किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो हम बुरा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि इंसानी रूप में इंसान एक बार ही आता है, बार बार नहीं आता है। इसे अच्छे कर्म करो, अच्छे काम करो कि दुनिया भी बोले हाँ जी अच्छा था जाए। ठीक है ना संगत जी। तो मैं तो हैरान हो जाती हूँ ये सब चीज़ें देख के। मेरी जेठानी का आज ये काम नहीं है, पहले भी ये काम करती थी संगत जी, सच बता रही हूँ। पहले भी ये काम करती थी। थोड़ा सा हमारे घर पे सुख शांति या कुछ हो जाना ना, इसने पता क्या करना, बस चप्पल लेनी है और 5 चप्पल लगाती है दीवार को। 9 चप्पल पूरी लगाती है संगत जी। वो पता नहीं कहाँ कैसे लगाती है, क्या सोच के लगाती है क्या नहीं, ये हम नहीं जानते, ये तो गुरु जी जानते हैं। तो जब से हम गुरु जी से जुड़े ना, उसने कल ही चप्पल लगाई है। सच बता रही हूँ संगत जी। पहले हम चेले चूल्हे सियाने सुने बहुत लाते थे घर पे, क्योंकि हम परेशान थे। तो जो बंदा परेशान होता है संगत जी, आपको तो पता होता है, जाना ही पड़ता है। लड़की बीमार रहती थी, लड़का बीमार रहता था, अंकल बीमार रहते थे, कभी कभी मैं भी बीमार रहती थी। तो जब हम कोई जादू टोने वाला घर पे लाते थे तो कुछ दिन के लिए हमारे घर पे शांति होती थी। जी काम करती थी जी, उस टाइम पे जी काम करती थी। तो संगत जी इससे मैं यही बोलना चाहती हूँ, गुरु जी जो हमारा बुरा चाहता है उसका भी शुक्राना, जो हमारा भला चाहता है उसका भी शुक्राना, आपका देने का भी शुक्राना। हाँ संगत जी एक बात और है, रात को ऐसे किया ना इसने, तो हम तो सुख शांति से, हमें तो कोई टेंशन नहीं है। मैंने बोला मेरे गुरु जी हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो गुरु जी मुझे तो अभी हंसी भी आ रही है, गुरु जी भी हंस रहे हैं। तो जब जो सुबह उठते हैं ना, हम मैं नहा धो के गुरु जी की आरती उरती करके हम बाहर आए, तो ये सुबह सुबह एक बंदा आ जाता है इनके घर पे, इतनी बेइज्जती करके जाता है। मैंने बोला जय गुरु जी। मैं समझ गई, मैंने बोला जय गुरु जी। वो मेरी भी पता नहीं क्या करती है, आपने उल्टा कर दिया। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पता क्या बात है संगत जी, कभी भी किसी का बुरा मत सोचो, कभी भी नहीं। क्योंकि ये इंसानी रूप है, इसको अच्छे से निभाओ, दुनिया को दिखाओ हम अच्छे हैं। हम बुरे बन जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे, लोग तो हमें गालियाँ ही देंगे ना। इसलिए अच्छे कर्म करने हैं, अच्छा काम करना है। बुरे बनने क्यों बनना है हमने बुरा, गुरु जी सब जानते हैं, सब अंतर्यामी है ना। इसलिए संगत जी मैंने पहले भी आपको एक सत्संग शेयर किया था कि किसी को गलत बोलने से पहले खुद खुद देख लेना चाहिए हम कैसे हैं, है ना। तो गुरु जी ने मुझे बता दिया, बेटा ले चप्पल मारे थे ना रात को, देख ले तू। मुझे इतनी हंसी आई उस टाइम भी संगत जी, मुझे बहुत हंसी आई, अभी मुझे हंसी आ रही है। गुरु जी भी हंस रही है। और मुझसे कोई गलती हो गई हो संगत जी तो मुझे माफ़ कर देना, आवे गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। देखे जा रहे हो, हंसी आ रहे हो, तो आप मुझे माफ़ कर देना। क्योंकि आपका भी ऑर्डर हुआ शायद सत्संग शेयर करने का। तो इसके साथ मैं शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। तो
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना।